क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। अपने चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप पर मतदान करने को लेकर रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी ने साधोपुर और बैसी में किया जनसंपर्क। अपने चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप पर वोट कर विजयी बनाने को लेकर रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी ने अपने पति कन्हैया मंडल के साथ रविवार को रंगरा प्रखंड क्षेत्र के साधोपुर एवं वैसी में घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। मौके पर प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया मंडल ने बताया कि उनकी पत्नी सिंधु कुमारी जिला परिषद पद पर प्रत्याशी हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप मिला है। ये एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसे हर महिला पुरुष, हर वर्ग के लोग जानते हैं, क्योंकि नए वस्त्रों का निर्माण इसी से होता है। इसलिए भी उनका चुनाव चिन्ह सब लोग पहचानते हैं। वहीं आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रत्याशियों ने मतदाताओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया एवं उन्हें शुभकामनाएं भेजी। मौके पर उनके दर्जनों समर्थकों के अलावा ग्रामीण भी उपस्थित थे। विसर्जन शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भक्तों को आशीर्वाद देते विदा हुई मां। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां काली की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा प्रारंभ हो गई। 24 घंटे से अधिक समय तक चलने वाले विसर्जन शोभा यात्रा में शहरी क्षेत्र के 100 से अधिक प्रतिमाएं शामिल होती हैं। विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर हजारों श्रद्धालु सड़क पर उतरे। विसर्जन शोभा यात्रा भागलपुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर मुसहरी घाट पर बनाए गए कृत्रिम तालाब में मां काली की प्रतिमाओं को विसर्जित किए जाने के साथ संपन्न होगी। सबसे आगे कतार में रहने वाली परबती की मां बुढ़िया काली की प्रतिमा को परबती से स्टेशन ले जाने को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़क पर उतरे और मां की प्रतिमा को अहले सुबह लेकर स्टेशन चौक पहुंचे। इस दौरान भागलपुर सहित आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से पहुंचे श्रद्धालु काफी उत्साहित दिख रहे थे। युवाओं के द्वारा परंपरागत हथियार से करतब दिखाया जा रहा था और डीजे की धुन पर भी श्रद्धालु झूमते नजर आ रहे थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात थे। वहीं ततारपुर चौक पर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और SSP निताशा गुड़िया पूरी व्यवस्था की मीटिंग करते नजर आए। पूरे भागलपुर ज़िले में और ख़ास करके भागलपुर शहर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उसी की जो विसर्जन जुलूस की यात्रा है वो निकल चुकी है। सारी प्रशासनिक तैयारी है, पुलिसकर्मी, पदाधिकारी, जो सिविल साइड के सीनियर ऑफिसर सब लोग लगे हुए हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा ये जो है विसर्जन का जुलूस है वो निकला हुआ है और पूजा समितियों का सहयोग है शांतिपूर्ण तरीके से। और जो समय हम लोगों ने निर्धारित किया है, सभी पूजा समितियों ने आपस में बात करके शांति समिति के माध्यम से समय निर्धारित किया गया। शोभा यात्रा को लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे वरीय पदाधिकारी संवेदनशील स्थलों पे प्रतिनियुक्त हैं। साथ ही साथ जो है रैफ की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, BMP की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिला बल है। तो हमें उम्मीद है कहीं पे किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अभी तक सब जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है किया जा रहा है। मैम, जैसा कि अभी स्टेशन चौक पर देखने को मिला है कि आदमपुर की प्रतिमा पहुंची हुई है, तो पहले जाने की स्थिति नहीं, परंपरागत तरीके से जो है परबती का जो शोभा यात्रा में सबसे। छठ पर्व के पूर्व गंगा स्नान करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। छठ महापर्व के एक दिन पूर्व भागलपुर के बरारी पुल घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व से एक दिन पूर्व रविवार को भागलपुर के बरारी पुल घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। 8 नवंबर से 4 दिन तक चलने वाला महापर्व छठ शुरू हो रहा है। इस पर्व से लोगों की कितनी आस्था जुड़ी है, इसका अंदाजा आप इस भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों को लेकर SDRF की टीम लगातार गंगा के किनारे जमी हुई है, लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार न ही गंगा घाटों की सफाई की गई और न ही भागलपुर के सबसे प्रसिद्ध घाट बरारी पुल घाट पर बैरिकेडिंग नजर आई। कहाँ से आए हैं चाची? सोनूडीगंगी से। अच्छा, छठ कल से शुरू हो रहा है, आज ही इतना भीड़ जुट गया है। आज गंगा स्नान करने आए हैं, कल से पर्व है। कल से पर्व है, आज ही गंगा स्नान करने आए हुए हैं। कितना आस्था जुड़ा हुआ है इससे?
बहुत दिन से। कितना दिन से कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं। फिर भी कितना दिन से, क्या साल से अनुभव? 6 साल से, कम से कम 25 साल से। 25 साल से। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदरी देवी। क्या नाम है आपका? चंदा देवी। कहाँ से आए हैं आप? आया जगदीशपुर से। कल से शुरू हो रहा है छठ पर्व, आज ही आए हैं आप लोग? स्नान करने आए हैं, गंगा नहाने। कितने दिन से छठ कर रहे हैं? कर रहे हैं 10-20 साल से। कितना आस्था जुटा है इस पर्व से? बहुत पर्व है बिहार में, लेकिन इस पर्व में कुछ ज़्यादा ही आस्था नजर आता है। बहुत ज़्यादा है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में है कम से कम 10-20। आप ही करते हैं छठ या और भी कोई करते हैं? ना, घर में करते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? क्या नाम हुआ आपका? मैं तो बोले चंदा देवी। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। नवगछिया पुलिस ने निकाली मद्य निषेध हेतु जागरूकता रैली। नवगछिया पुलिस ने देसी शराब पीने से होने वाले नुकसान से लोगों को अवगत करवाया। इसको लेकर नवगछिया बाजार में पुलिस ने रैली निकालकर जागरूक किया। रैली नवगछिया के नौनिया पट्टी से आरंभ हुई। व्याहू चौक, वैशाली चौक, स्टेशन रोड का भ्रमण करते हुए लोगों को शराब नहीं पीने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने कहा कि शराब के मामले में उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल जाते हैं, जमानत पर निकलते हैं, तो वे ऐसा समझते हैं कि केस से मुक्ति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। केस का ट्रायल होगा, उसमें आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यदि किसी घर से शराब पुलिस बरामद करती है तो उस घर को पुलिस के द्वारा सील कर दिया जाएगा। यदि वाहन से शराब बरामद होती है तो पुलिस उसे जब्त कर लेती है। वो वाहन की केवल नीलामी हो सकती है, गाड़ी मालिक को वाहन नहीं मिलेगा। देसी शराब का कोई मानक नहीं होता। यदि आपके द्वारा बेची गई शराब से किसी की मृत्यु हो जाती है, आपको कठोरतम सजा दी जाएगी। ना तो शराब पिएं और ना ही शराब का व्यवसाय करें। जिस दिन आपके विरुद्ध सजा सुनाई जाती है, आपके परिवार को कोई देखने वाला नहीं होगा। इस मौके पर मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव का अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। आज नवगछिया में फ्लैग मार्च निकाला गया, क्या किस तरह से किया गया है? एक तरह से हम लोग नवगछिया पुलिस के द्वारा आम लोगों में जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं या अवैध रूप से इसका सेवन करते हैं, उससे होने वाले दुष्प्रभाव से उन्हें जागरूक करना, और जो खास करके पढ़े लिखे कम हैं, महादलित की बस्ती है, जहाँ कभी शिकायत मिलती है हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, और आज उस मोहल्ले में घूम कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए हैं कि आप इस तरह के अवैध शराब सेवन से और व्यापार से बचें। अवैध रूप से बने शराब का कोई मानक नहीं होता है, वो जहरीला होता है, और उसके पीने से आपका शरीर का अंग और आपका जीवन जान जा सकती है। इन्हीं सब बातों से अवगत कराया गया। गोपालपुर के अभिया में स्थापित मां कालिका की प्रतिमा का शांतिपूर्ण हुआ विसर्जन। गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत अभिया पचगछिया पंचायत के अभिया काली मंदिर में स्थापित मां कालिका की प्रतिमा का रविवार संध्या देर शाम भक्तों ने स्थानीय गंगा घाट पर विसर्जन कर दिया। विसर्जन के पूर्व प्रतिमा को कंधे पर लेकर युवकों ने अटखेलियां खेलते हुए मंदिर के सामने मैदान में चारों तरफ घुमाया। वहीं मौके पर हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। गोपालपुर जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज ने गोपालपुर मुस्लिम टोला में घर घर जाकर किया जनसंपर्क। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड और जिला परिषद क्षेत्र के गोपालपुर मुस्लिम टोला में
रविवार को जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया। गोपालपुर में मौके पर प्रत्याशी के साथ उनके भाई पूर्व प्रत्याशी विभाष कुमार भारती, प्रभात भारती, प्रत्याशी के पुत्र भानु कुमार, शुभम भारती, प्रदीप भारती, सुमित सिंह, गौतम कुमार सहित कई अन्य भी मौजूद थे। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। गोपालपुर के पचगछिया चौक पर स्थित दुकान से नकदी की चोरी, थाने में दिया आवेदन। नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया निवासी अमित कुमार गुप्ता ने लिखित आवेदन देकर जानकारी दी कि बीती रात को अज्ञात चोरों ने पीछे का ताला तोड़कर दीपावली की बिक्री का 20,425 रुपए व सीएसपी फिनो बैंक का 30,000 रुपए व सीसीटीवी कैमरे की मेमोरी को अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान में घुसकर चोरी कर लिया गया। अमित कुमार ने जीएस न्यूज को बताया कि वर्षों से उनकी दुकान अमित जनरल स्टोर पचगछिया चौक पर है, जो पुलिस पिकेट के सामने है। उन्होंने बताया कि पुलिस पिकेट के 50 मीटर की दूरी पर दुकान में बीती रात चोरी हुई। चोर छत के छप्पर को हटाकर अंदर प्रवेश किए व ताला तोड़कर अंदर जाकर लॉकर से नकदी निकाल ली। वहीं गोपालपुर थाने से मिली जानकारी के आवेदन के आलोक में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मैं अमित कुमार गुप्ता, घर पचगछिया, अमित जनरल स्टोर के नाम से हमारा दुकान चलता है और साथ में हम फिनो पेमेंट बैंक का काम करते हैं। जो कि रात में लगभग हम 9 बजे दुकान बढ़ा के यहाँ से गए। दुकान बढ़ाने के बाद फिर हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद फिर तब सो गए इजी वे में। तो क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, हम समझ नहीं पा रहे थे इस चीज़ को। तब फिर उसके बाद जब हम सुबह दुकान खोलने आए, ओपन करने हैं, तो देखते हैं क्या कि पीछे जब अंदर इन करने के बाद हम अपने गेट के अंदर वाले गेट के पास गए। वहाँ का ताला जब खोलने लगते हैं तो ताला ही नहीं है। जब ताला नहीं था तो फिर हम अंदर के भाग में गए। तो फिर हम अपने मोबाइल से जो है हम अपना रिकॉर्ड देखने लगे कैमरा से, क्या मेरा प्रॉब्लम है, आखिर मेरा ताला कहाँ गया। जब हमारा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था तो फिर हम अंदर के भाग में गए। तो अंदर के भाग में क्या देखे कि मेरा कपड़ा पीछे से टूटा हुआ और उस भाग में पूरा दीवार में पैर का निशान था। पैर का निशान तो और मेरा दिमाग खराब हुआ। फिर उसके बाद हम अपने कैमरा के पास गए तो देखते हैं कैमरा में ना मेरा रिकॉर्ड वाला मेमोरी है, इनकी दो कैमरा लगा हुआ था। दोनों कैमरे में किसी में एक भी मेमोरी हमने नहीं पाया। तब उसके बाद फिर हम अपने भैया को कॉल करके बुलाए इनको, कहे क्या देखिए ऐसे प्रॉब्लम है। तो फिर गांव के कुछ स्थानीय लोग को इस बात की सूचना किए। फिर हम अपने बगल में पुलिस फाड़ी है मेरा, जो कि 50 मीटर के दूरी में है, इनको जाके इन्फॉर्म किए। इनको इन्फॉर्म करने के बाद ये आए, फिर बोले कि ऐसा कैसे हो गया, इस देख के तो नहीं चढ़ा होगा। हम बोले देखिए पीछे भाग से सर चढ़ा है। बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्योंकि बोला हम लोग रात में ड्यूटी। क्या सब हुई है चोरी आपके? चोरी जब अंदर आए तो फिर हम अपने गल्ला को खोलने लगे। नीचे वाले दोनों साइड पे बैंक वाला मेरा अलग गल्ला रहता है और ये दुकान का मेरा अलग रहता है। तो बैंक वाले में मेरा लगभग 30,000 रुपये का हम उसमें रखे हुए थे कैश। रंगरा जिला परिषद उम्मीदवार अनुराधा रमन ने मंदरौनी व सोहड़ा में घर घर जाकर किया जनसंपर्क, लिया मतदाताओं से आशीर्वाद। नवगछिया के रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी अनुराधा रमन रविवार को अपने चुनावी जनसंपर्क में मंदरौनी और सोहड़ा गांव पहुंची, जहां प्रत्याशी ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया और मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। वहीं मौके पर प्रत्याशी ने कहा कि उन्हें रंगरा प्रखंड के मध्य रानीवाड़ा में जनता की मांगे हैं और निश्चित रूप से क्षेत्र का पूर्ण रूपेण विकास नहीं हुआ है। अपने प्रखंड क्षेत्र को मजबूत करने के लिए व आगे बढ़ाने के लिए चुनाव में चक्की छाप, जो ईवीएम के पहले क्रमांक पर है, के सामने बटन दबाकर रंगरा जिला परिषद अनुराधा रमन को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। वहीं मौके पर प्रत्याशी के प्रचारक सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक अवधेश पासवान ने बताया कि रंगरा के मदरौनी में कई वर्षों से सड़कें टूटी हुई हैं, जिसकी मरम्मत होनी है और एक पुलिया है जिसके निर्माण से सधुआ और मदरौनी के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी, लेकिन जनप्रतिनिधि ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अनुराधा रमन एक सही प्रत्याशी हैं। मतदाताओं को चाहिए कि वो आगे बढ़कर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मौके पर उनके दर्जनों समर्थकों के अलावा सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। रंगरा क्षेत्र की जिला परिषद कैसा हो? रंगरा क्षेत्र की जिला परिषद कैसा हो?
जीतेगा भाई जीतेगा, अनुराधा रमन जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगी, अनुराधा रमन जीतेगी, जीतेगा भाई जीतेगी, अनुराधा रमन जीतेगी, चक्की छाप जीतेगी, चक्की छाप जीतेगी, जीतेगा भाई जीतेगी, चक्की छाप जीतेगी, जीतेगा भाई जीतेगी, जीतेगा भाई जीतेगी, जीतेगा भाई जीतेगी, जीतेगा भाई जीतेगी, अनुराधा रमन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चक्की छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोपालपुर जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज ने कटाया एनआर, कहा जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड सहित गोपालपुर जिला परिषद क्षेत्र से प्रत्याशी रूपम प्रिया राज में अपना एनआर 3 नवंबर को ही कटा लिया। जीएस न्यूज को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मतदाताओं का भरपूर प्यार मिल रहा है। वो लगातार कई महीनों से जनसंपर्क कर रही हैं। गोपालपुर जिला परिषद क्षेत्र के कुल 9 पंचायत में सभी पंचायतों का दौरा कर चुकी हैं। उनका जनसंपर्क लगातार जारी है। वहीं उनके भाई पूर्व प्रत्याशी विभाष प्रसाद सिंह ने बताया कि रूपम प्रिया राज का मायका सैदपुर गुड़ियारी है और मायके के लोग अपनी बेटी को बहुत पसंद और स्नेह देते हैं, इसलिए भी उनके जनसंपर्क में सैदपुर गुड़ियारी क्षेत्र में काफी लोग साथ रहते हैं। लगातार जनसंपर्क से हर पंचायत के लोग उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए भी रूपम प्रिया राज ने जिला परिषद हेतु एनआर कटाया व नामांकन की तैयारी की है। मौके पर उनके पुत्र भानु कुमार ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान लोगों ने कई तरह की बातें बताई। पूर्व के भी जिला परिषद के बारे में कई लोग कुछ जानते भी नहीं थे कि कौन है, क्या कार्य है। लोगों में काफी जागरूकता आई है। पंचायत चुनाव के जिला परिषद पद पर इस बार उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है और निश्चित रूप से वे जीत दर्ज करेंगे। वहीं मौके पर उनके परिवार के अलावा कई अन्य लोग उपस्थित रहे। जानलेवा हमला के मामले में आरोपित को किया गिरफ्तार। खरीक थाना की पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित थाना क्षेत्र के मिर्जाफरी निवासी मोहम्मद तालिब अंसारी है। खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने आरोपित को घर से गिरफ्तार किया है। आरोपित के विरुद्ध खरीक थाने में जानलेवा हमला व अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। 2 लीटर शराब के साथ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 लीटर शराब के साथ पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित राघोपुर बिनटोली निवासी लड्डू महतो है। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने आरोपित को शराब के साथ राघोपुर बिंदटोली में सड़क किनारे से गिरफ्तार किया। आरोपित के विरुद्ध परबत्ता थाने में बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। खेलने के क्रम में छत से गिरा बालक हुआ गंभीर रूप से घायल। नवगछिया थाना के नगरा में छत से गिरकर बालक जख्मी हो गया। घायल संजय हरिजन के पुत्र रोशन कुमार है। परिजनों ने उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। बालक की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। बताते चलें कि छत पर खेलने के दौरान बालक छत से नीचे गिर गया था। नवगछिया बस स्टैंड में टोटो से गिरकर एक घायल। नवगछिया बस स्टैंड में टोटो से गिरकर एक युवक घायल हो गया। घायल नवगछिया निवासी मानव महतो के पुत्र अमर कुमार हैं। स्थानीय लोगों ने इसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। रोशन बस स्टैंड से टोटो पकड़कर घर जा रहे थे। इलाज के उपरांत उसे अस्पताल से घर भेज दिया गया है।